सोमवार का दिन सिमी के लिए निर्णायक साबित हुआ। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें सिमी पर लगे प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यूएपीए ट्रिब्यूनल के फैसले में दखल देने का कोई भी आधार नजर नहीं आता। आपको बता दें, इसी साल 29 जनवरी को केंद्र सरकार ने सिमी पर लगे बैन को 5 और सालों के लिए बढ़ा दिया था, जिसे यूएपीए ट्रिब्यूनल ने सही ठहराया था। अब सवाल उठता है कि आखिर ये सिमी है क्या, जिसका नाम बार बार देश विरोधी गतिविधियों से जुड़ता रहा है। सिमी का पूरा नाम है स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। इसका गठन साल 1977 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। शुरुआत में इसका मकसद छात्रों को इस्लाम की सही शिक्षा देना और उन्हें पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से दूर रखना बताया गया, लेकिन धीरे धीरे इसकी गतिविधियां और विचारधारा कट्टरपंथी होती गई। भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा मानते हुए साल 2001 में 9/11 हमलों के बाद पहली बार इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जब पहली बार सिमी को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया। आरोप थे कि संगठन भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा पैदा कर रहा है और तब से लेकर आज तक जांच एजेंसियों को लगातार इसके स्लीपर सेल और आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के सबूत मिलते रहे हैं, जिसके चलते इस पर लगे बैन को समय समय पर बढ़ाया जाता रहा है। और जब सिमी के नेटवर्क की बात होती है तो बीते कई सालों में सिमी मध्य प्रदेश में सक्रिय रही है। देश भर में सिमी के सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं और स्लीपर सेल्स की गिरफ्तारी इसी राज्य से हुई है। यही वजह है कि साल 2015 में मोदी सरकार ने सिमी के खिलाफ कार्रवाई को बेहद सख्त करते हुए इस पर लगे प्रतिबंध को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था। सिमी कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप केंद्र सरकार के उस बयान से लगा सकते हैं जो उसने सुप्रीम कोर्ट में दिया था। सरकार ने साफ कहा था कि ये संगठन देश में इस्लामिक जिहाद फैलाने के कृत्य में संलिप्त है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक सिमी आज भी अपनी विध्वंसक गतिविधियों को चोरी छिपे जारी रखे हुए है। इसके फरार कार्यकर्ता लगातार अपने नेटवर्क को फिर से मजबूत करने और देश में सांप्रदायिक नफरत फैलाकर माहौल बिगाड़ने की फिराक में रहते हैं। तो एक तरफ मध्य प्रदेश में फैला इसका नेटवर्क और दूसरी तरफ युवाओं को कट्टरपंथ की आग में झोंकने की साजिश। ये कहानी बताती है कि सिमी सिर्फ एक बैन हुए संगठन का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसी विचारधारा है जो आज भी अलग अलग तरीकों से सक्रिय है और जिस पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर लगातार बनी हुई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस ताजे फैसले के बाद ये तय हो गया है कि सिमी पर कानूनी शिकंजा अभी जारी रहेगा। इस फैसले को कट्टरपंथ और आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई में एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल अगले 5 सालों के लिए सिमी की सभी गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगी रहेगी।